हेलो एंड वेलकम बैक टू यूट्यूब चैनल। मैं हूं अली और आप देख रहे हैं स्पोर्ट्स पर। तो कुछ अजीबोगरीब मामला देखने को मिल रहे हैं आईपीएल ऑक्शन के हवाले से। क्या मामला देखने को मिल रहे हैं? सबसे महंगे बॉलर साबित हुए हैं जी मिचेल स्टार्क, पौने 25 करोड़। सिर्फ इधर ना रुकिएगा, इसके बाद पैट कमिंस 20.5 करोड़। क्या आप सोच सकते हैं ये चीजें? लेकिन आज हम इस पर तड़का लगाएंगे, इस पर बात करेंगे थोड़ी सी क्या मामला देखने को मिल रहे हैं। उसके अलावा ये भी देखेंगे क्योंकि कुछ चीजें मुझे खटक रही हैं, कुछ चीजें मेरे माइंड में चल रही हैं, वो भी आपके साथ डिस्कस करूंगा। लेकिन सबसे पहले बात कर लेते हैं ऐसा क्या है मिचेल स्टार्क में, क्यों तमाम फ्रेंचाइजीज इनके पीछे भाग रही थी, क्या ऐसी तकरार चल रही थी इनके बारे में। तो मिचेल स्टार्क के बारे में बात करते हैं। दो ऐसी फ्रेंचाइजीज थी जिन्होंने तकरार की, जिन्होंने बिल्कुल एक दूसरे के साथ जिस तरह कहते हैं कि कंपटीशन किया, और वो फ्रेंचाइजीज थी केकेआर और गुजरात टाइटंस। जी हां, कोलकाता नाइट राइडर्स और गुजरात टाइटंस ने खूब तकरार की, मिचेल स्टार्क के पीछे भागे। लेकिन ये दौड़ का सिलसिला रुकता है जी पौने 25 करोड़ पे, और केकेआर नाम कर लेती है मिचेल स्टार्क को खुद के। और दूसरी तरफ अगर देखा जाए तो पैट कमिंस भी 20.5 करोड़ में गए। अबे रुक जाओ यार, इतना भी क्या किसी बॉलर के पीछे भागना। ऊपर से आपने इतनी बड़ी ट्रेड कर दी, वो भी मिचेल स्टार्क के लिए, उसके बाद पैट कमिंस के लिए। तो मैं सबसे पहले तो ये बात करूंगा कि मैं क्या कोई एक दो बाउंसर्स का रूल आया उसके बाद फास्ट बॉलर पे सबका ज्यादा फोकस है, क्या ये चीजें देखने को मिल रही हैं? भाई ऐसा लग रहा था कि केकेआर ने तो सारे के सारे पैसे मिचेल स्टार्क के लिए बचा के रखे थे कि हमने इनको किसी ना किसी तरह अपने नाम करना, और वो उन्होंने कर लिया। क्योंकि अगर दूसरी तरफ फैक्टर देखा जाए तो केकेआर के पास स्पिनर्स तो हैं ही कहीं ना कहीं, लेकिन इस दफा फास्ट बॉलर को इनको एक बड़ा नाम अपनी जानिब लेके आना था, वो मिचेल स्टार्क को लेके आ गए हैं। लेकिन ये भी तो देखिए उन्होंने अपने नाम कितनी बड़ी रकम में उनको किया, पौने 25 करोड़। और मैं ये एक चीज ये सोच के हंस रहा था कि अगर इन्होंने 14 मैचेस खेले और उनमें 4-4 ओवर ये करते हैं तो इनकी एक बॉल लगभग 7.5 लाख के बराबर की एक इनकी डिलीवरी होगी। लेकिन जो चीजें खटकती हैं, जो मेरे माइंड में अभी तक खटकती आ रही हैं, वो चीजें ये हैं कि जो अभी तक वर्ल्ड के नंबर 1 बॉलर आप कह सकते हैं, उसके बाद और इस वक्त के आईपीएल के जो नंबर 1 खिलाड़ी हैं वो ये आप समझ लें जसप्रीत बुमराह। और जसप्रीत बुमराह कितने में जाते हैं? सिर्फ 12 करोड़ में, और मिचेल स्टार्क 25.5 करोड़ में, पौने 25 करोड़ में। तो ये चीजें तो मेरी समझ से तो बिल्कुल बालातर है। ऐसा क्यों हुआ है? मैं सबसे पहले ये बता दूं कि मुझे किसी का ये नहीं है कि वो उसको ज्यादा मिल गए उसको कम मिले, लेकिन ऐसा नहीं है बिल्कुल। लेकिन फिर भी इतना ज्यादा डिफरेंस तो मैं एक्सपेक्ट बिल्कुल नहीं कर रहा था। जो मुझे फील आ रही है, मैंने कभी ये चीज एक्सपेक्ट नहीं की थी। और समझ लें कि ये रिकॉर्ड टूट गया है, ये हिस्ट्री के अंदर आईपीएल के जिस तरह रिकॉर्ड पे रिकॉर्ड टूटता जा रहा है, इतने महंगे बॉलर्स। उसके बाद खाली ये नहीं, उसके बाद फॉरेनर प्लेयर्स जितने भी हैं वो सभी ज्यादा दामों में जा रहे हैं जी। और अगर मैं अपना पॉइंट ऑफ व्यू बताऊं तो अगर मिचेल स्टार्क 25 करोड़ में, तो फिर इस हिसाब से तो विराट कोहली भी होने चाहिए 42 करोड़ में, उसके बाद अपना जसप्रीत बुमराह भी होने चाहिए 40 करोड़ में, इसके लगभग होने चाहिए। लेकिन इस दफा जो आईपीएल ऑक्शन में देखने को मिला वो वाकई अनएक्सपेक्टेड था। कोई सोच नहीं रहा था कि ऐसा भी देखने को मिल सकता है। और मेरे लिहाज से तो ये बिल्कुल अनफेयर हुआ है जसप्रीत बुमराह के साथ, क्योंकि मैं किसी के साथ कोई ग्रज नहीं है मेरा पर्सनली, लेकिन फिर भी एक क्लास है बॉलर की, जिस तरह वो उनकी क्लास जिस तरह है, तो इतना बड़ा डिफरेंस पौने 25 करोड़ और 12 करोड़, ये वाकई बहुत ज्यादा स्वीट डिफरेंस है। तो आप कमेंट सेक्शन में अपनी राय जरूर बताइएगा। अभी तक के लिए यही अपडेट्स थी। अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को लाइक सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। मुझे दीजिए इजाजत, अपना ख्याल रखिए, अल्लाह हाफिज। Carlos Brathwaite, remember the name. History for the West Indies.